अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट एंड लिसनर्स। ये जो हमने सीरीज सेट किया है अकाउंटिंग इक्वेशन का, तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, ये जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट थे। अब इसमें क्या करेंगे, ये पार्ट 2 है। इसमें हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन हल करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से। जो भी क्वेश्चन हो तो क्या करेंगे, यानी वो हम हल करेंगे, यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम हल करेंगे। तो अब ये क्वेश्चन दिया गया है, कहता है क्वेश्चन नंबर 1 है The owner started business with cash rupees 60,000। मालिक ने कारोबार शुरू कर लिया और इसने कितना कैश लाया, यानी 60,000, 60,000 रुपए, यानी मालिक ने कारोबार में लाए और कारोबार क्या कर लिया, शुरू कर लिया। इसका ये मतलब है। फिर कहता है परचेज मशीनरी ऑन कैश रुपीस 10,000। मालिक ने कारोबार के लिए मशीनरी परचेज कर ली, कितने का, 10,000 का, और वो भी नकद पर। यानी मालिक ने कारोबार के लिए मशीनरी परचेज कर ली 10,000 रुपए का नकद पर। इसका ये मतलब है। परचेज फर्नीचर ऑन कैश रुपीस 20,000। कारोबार के लिए मालिक ने क्या कर लिया, फर्नीचर परचेज कर लिया, और वो भी किस पर, यानी कैश पर। मालिक ने कारोबार के लिए 20,000 रुपए का फर्नीचर परचेज कर लिया, खरीद लिया कैश पर। इसका यह मतलब है। परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट रुपीस 40,000। मालिक ने कारोबार के लिए और भी मशीनरी क्या कर ली, यानी परचेज कर ली 40,000 रुपए का, लेकिन ये क्या है, ऑन क्रेडिट है, ये उधार पे है। मालिक ने 40,000 रुपए का मशीनरी परचेज कर ली और ये क्या है, ये उधार पे है, क्रेडिट। फिर 5 पेड दी लाइबिलिटीज रुपीस 10,000। मालिक ने लाइबिलिटीज यानी पेड कर दी, कितने का, 10,000 रुपए। यानी हमारे पास जो लाइबिलिटीज थी, जितनी भी थी, क्या है, हमने पेमेंट कर दिया 10,000। ये ट्रांजैक्शन है, ये 5 ट्रांजैक्शन है। अब ये क्या कहता है, कहता है शो बाय मींस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। ये जो ट्रांजैक्शन है इसको क्या करें, इसको अकाउंटिंग इक्वेशन के तरीके से इसको शो करें, इसको हल करें। अब अकाउंटिंग इक्वेशन का जो पैटर्न है ये इस तरह है कि हम लिखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, फिर हम क्या करेंगे, ये टेबल बनाएंगे, डेट लिखेंगे, एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटीज। तो इक्विटी में क्या है, हमारे पास दो चीजें हैं, कैपिटल है प्लस लायबिलिटीज है। डेट है, एसेट्स आर इक्वल टू इक्विटी, इक्विटी में हमारे पास कैपिटल प्लस लायबिलिटी। क्या करेंगे, ये एसेट का क्या है, एसेट का पोर्शन है। हम यहाँ पर जितने भी टोटल जो एसेट्स होते हैं क्वेश्चन में, वो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब हम इसको किस तरह रिकॉर्ड करेंगे, यानी यहाँ पर जो एसेट हम रिकॉर्ड करेंगे, ये जो ट्रांजैक्शन है, तो ये एसेट किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे और ये देखेंगे कि इस क्वेश्चन में हमारे पास टोटल कितने एसेट है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है। जितने भी एसेट्स होते हैं पहले हम क्या करेंगे, वो काउंट करेंगे। यानी ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सॉल्विंग इक्वेशन इज टू, फॉर एग्जांपल, टू रीड द होल क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। बिकॉज व्हाई, टू फाइंड आउट, ताकि क्या करें, ताकि हमें, यानी हम मालूम कर सके, फाइंड आउट द टोटल, जो टोटल है, नंबर ऑफ एसेट्स, जितने भी क्या है एसेट है इन्वॉल्व इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या हो, यानी जो इस क्वेश्चन में मौजूद हो, तो क्या करेंगे, वो पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे। अब देखें, ये आसान है कि ये कहता है कि
the owner started business with cash rupees 60,000. मालिक ने कारोबार शुरू कर लिया और कारोबार में क्या है कैश लाया कितना 60,000। अब हमारे पास ये एक एसेट है, कैश क्या है, कैश हमारे पास क्या है एक एसेट है। मतलब यह है कि पहला जो ट्रांजैक्शन है इसमें हमारे पास एक एसेट है, ये आ गया। परचेज मशीनरी ऑन कैश रुपीज 10,000, हमने 10,000 का जो मशीनरी है हमने परचेज कर ली। अब इसमें हमारे पास एक एसेट ये है यानी मशीनरी है, मशीनरी कैश एक एसेट है, मशीनरी हमारे पास जो सेकंड नंबर पे एसेट है, एक एसेट ये है और एक एसेट ये कैश है। लेकिन ऑलरेडी कैश हमने काउंट किया है, कैश क्या है हमने ऑलरेडी काउंट किया है, तो कैश को क्या करेंगे फिर काउंट नहीं करेंगे। अब इस ट्रांजैक्शन में हमारे पास जो दूसरा जो एसेट है क्या है वो मशीनरी है, तो हमारे पास दो एसेट्स आ गए। 3 परचेज फर्नीचर ऑन कैश। अब फर्नीचर क्या है, फर्नीचर भी एसेट है, ये हमारे पास यानी तीसरा एसेट्स आ गया, यानी हमारे पास तीसरा एसेट आ गया ऑन कैश। कैश भी एसेट है लेकिन कैश क्या है ऑलरेडी हमने काउंट किया है, तो इसको दोबारा क्या करेंगे काउंट नहीं करेंगे। ये हो गया। परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट रुपीज 40,000, हमने मशीनरी परचेज कर ली 40,000 का, तो ये मशीनरी भी एसेट है लेकिन मशीनरी ऑलरेडी हमने क्या है यानी काउंट किया है, तो क्या करेंगे यहाँ पर यानी दोबारा काउंट नहीं करेंगे, छोड़ेंगे। मतलब यह है कि मशीनरी का जो मशीनरी जो एसेट अकाउंट है ये ऑलरेडी हमने एक मर्तबा किया है काउंट किया है, तो क्या है इसको दोबारा काउंट नहीं करेंगे। पेड द लायबिलिटीज, पेड द लायबिलिटीज, तो लायबिलिटी ये तो लायबिलिटी है रुपीज 10,000, यानी यहाँ इसमें भी कैश इन्वॉल्व है लेकिन कैश ऑलरेडी क्या है हमने क्या है काउंट किया है, तो दोबारा कैश यानी क्या करेंगे इसको काउंट नहीं करेंगे। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे पास जो टोटल जो एसेट्स आ गए कितने आ गए, 3 एसेट्स आ गए। देयर आर 3 एसेट्स इन दिस क्वेश्चन। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब ये पोर्शन हमारे पास 3 एसेट है, अब इस पोर्शन को आसानी के साथ क्या करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में क्या करेंगे 3 इक्वल पार्ट्स में तकसीम करेंगे इस तरह 3 इक्वल पार्ट्स में, यानी कैश यहाँ पर है हमारे पास कैश, जो सेकंड जो एसेट है ये मशीनरी, और जो थर्ड वन जो एसेट है ये है फर्नीचर। तो क्वेश्चन हल करने का जो पहला असूल है वो ये है कि क्वेश्चन हम क्या करेंगे रीड आउट करेंगे, इसमें टोटल एसेट फाइंड आउट करेंगे, फिर एसेट जो साइड है ये हम बराबर जितने भी एसेट्स यहाँ पर हम काउंट करते हैं इसको क्या करते हैं यानी बराबर हिस्सों में तकसीम करते हैं। मींस दैट द टोटल एसेट साइड इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, 3 बराबर हिस्सों में क्या कर लिया यानी हमने एसेट साइड तकसीम कर लिया। अब ये आसान है, इसको देखें, अब ये आसान हो गया। अब देखें The owner started business with cash rupees 60,000, इसका मतलब यह है कि मालिक ने कारोबार शुरू कर लिया और 60,000 रुपए का कैश लाया। अब एक तरफ से हमारे पास कैश आ गया, क्या है एक तरफ से हमारे पास कैश आ गया 60,000, और ये जो कि कैश किसने लाया मालिक ने लाया, तो मालिक के हिस्से को कहते हैं कैपिटल, तो कैश में भी रिकॉर्ड करेंगे और कैपिटल में भी रिकॉर्ड करेंगे, इस तरह करेंगे। तो ये आसान है, ये भी नहीं है। अब देखें ये क्या है, ये नंबर फर्स्ट वन है। नंबर सेकंड को देखें, परचेज मशीनरी ऑन कैश रुपीज 10,000, हमने मशीनरी परचेज की, हमारे पास मशीनरी एक दूसरा एसेट है, मशीनरी दूसरा एसेट हमारे पास आ गया, इसको अपने कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे, और ये चूंकि कैश पे है हमने पेमेंट कर लिया, हमसे कैश चला गया, तो क्या करेंगे कैश से माइनस करेंगे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ये इंतहाई आसान है, इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस का मतलब ये है
कि जो ट्रांजैक्शन हो गया इसके बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट क्या करें आपको शो करें। तो इससे जो रिजल्ट आता है ये 50,000, ये 10,000, ये नहीं है, ये 60,000, ये भी नहीं, यानी ये हर स्टेज पे क्या होगा यानी बराबर होगा। देखिए 50,000 प्लस 10,000 टोटल एसेट्स आर इक्वल टू 60,000। अब ये बराबर है टोटल इक्विटी है, इक्विटी से हमारे पास कैपिटल यानी कितनी है 60,000। तो 60,000 आर इक्वल टू जो एसेट है आर इक्वल टू 60,000। ये हर स्टेज पर ये जो इक्वेशन है ये स्टेटमेंट है ये बराबर है। अब ये जो तर्ड है, तर्ड क्या कहते हैं परचेज फर्नीचर ऑन कैश ₹20,000। हमने 20,000 रुपए का फर्नीचर क्या कर लिया परचेज कर लिया। तो हमारे पास ये जो थर्ड ट्रांजैक्शन है हमारे पास 20,000 रुपए का फर्नीचर आ गया और हमने फिर ऑन कैश हमने पेमेंट कर लिया, हमसे कैश चला गया। तो ई कैश से करेंगे यानी कैश से माइनस करेंगे। एक एसेट आ गया दूसरा एसेट चला गया, इसका ये मतलब है। इसको फिर क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। ये 30,000, ये 10,000, ये 20,000, ये 60,000, ये क्या है इसका बैलेंस 0। फिर क्या कहता है नंबर 4 परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट ₹40,000। हमने मशीनरी परचेज कर ली लेकिन क्या उधार पे, मशीनरी परचेज कर ली लेकिन उधार पे। अब हमारे पास मशीनरी का बैलेंस आ गया, जो प्रीवियस बैलेंस था 10,000 40,000 का हमने और भी यानी मशीनरी परचेज कर ली तो 40,000 का बैलेंस और भी आ गया। अब जो गए हमने उधार पे परचेज कर ली, हम पे लायबिलिटी भी आ गई। क्या है हम पे लायबिलिटी भी आ गई। तो क्या है 40,000 हमारे पास मशीनरी आ गई और हम पे लायबिलिटी आ गई 40,000। तो क्या करेंगे हमने कैश अदा नहीं कर लिया क्योंकि इस ट्रांजैक्शन का जो ताल्लुक है वो क्रेडिट के साथ है। तो इस क्रेडिट के ऊपर हम एसेट को वेरीफाई करेंगे और बिल्कुल वो अमाउंट जो है ये हम लायबिलिटी साइड में भी निकाल करेंगे। इसको फिर बैलेंस करेंगे। ये 30,000, ये 50,000, ये 20,000, ये 60,000 और ये 40,000। ये हर स्टेज पे देखें। अब इसको प्रूव करते हैं 30,000, 50,000, 80,000 और 20,000 1 लाख। इस तरह 60,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू 1 लाख। तो ऑल एसेट्स आर इक्वल टू ऑल इक्विटीज। ये जो नंबर 5 है कहता है पेड लायबिलिटीज ₹10,000। हमने लायबिलिटीज क्या कर ली अदा कर ली, हमसे कैश चला गया। क्या हो गया हमसे कैश चला गया 10,000 रुपए का कैश हमसे चला गया। कहां पर चला गया हमने लायबिलिटीज की पेमेंट कर ली। हम पे जो लायबिलिटीज यानी जो हमारे पास जो ऑब्लिगेशन थे जो हम पे जो कर्जा था वो कर्जा भी क्या हो गया यानी वो कम हो गया। तो हमने 10,000 पेमेंट कर लिया लायबिलिटी। तो लायबिलिटी का जो बैलेंस है वो भी 10,000 यानी इसमें भी डिक्रीज आएगा। तो ये 10,000 और ये 10,000। ये कितना पता है ये 20,000, ये 50,000, ये 20,000, ये 60,000 और ये 30,000। अब ये हल हो गया। इसको फिर क्या करेंगे इसको टोटल करेंगे। टोटल एसेट भी क्या करेंगे जमा करेंगे और टोटल इक्विटीज को भी क्या करेंगे जमा करेंगे। टोटल एसेट्स जो टोटल एसेट है टोटल एसेट को जमा करेंगे 20,000, 50,000, 70,000 और 20,000 कितना बनता है 90,000 90,000 टोटल एसेट आ गए। ये बराबर है टोटल इक्विटीज। टोटल इक्विटीज
और टोटल इक्विटी कितने हैं 60,000 और 30,000 90,000 और 90,000 और ये भी 90,000 टोटल एसेट्स are equal to total equity which are 90,000. This statement, this equation is known as accounting equation. और ये जो स्टेटमेंट है ये सिर्फ यहाँ पर बराबर नहीं है, ये हर स्टेज पर क्या होता है बराबर होता है, यानी पहले स्टेज में भी बराबर है, इसमें भी बराबर है, इसमें जितने भी स्टेज रहते हैं सारे के सारे स्टेजेस पर ये क्वेश्चन यानी क्या होगा ये बराबर होगा। तो इस तरह और भी हम क्वेश्चन करेंगे, इसमें और भी केसेस है, यानी हम सामान परचेस करेंगे 20,000 का हम सामान परचेस करेंगे, फिर इसको 30,000 पे सेल करेंगे, हम मुनाफा कमाते हैं तो वो हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। हम 40,000 का सामान परचेस करेंगे, इसको 35 पे फेरोख्त करेंगे, इसमें हम नुकसान करेंगे, वो हम किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। जब मालिक ड्राइंग करता है वो किस तरह रिकॉर्ड करेंगे। तो इंशाल्लाह ये जो केसेस है ये हम तफसील से क्या करेंगे, जो नेक्स्ट जो लेक्चर है इसमें हम क्लियर करेंगे।